हेलो फ्रेंड्स, मैथ्सपुर चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग पिछले क्लास में नंबर ऑफ़ फैक्टर्स गुणनखंडों की संख्या वाली टॉपिक जो है उसको पूरे की पूरे कंप्लीट कर चुके थे। जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं वो सब हम लोग ने देख लिए थे। आज हम लोग नया एक टॉपिक पढ़ेंगे, विभाज्यता, है ना, डिविजिबिलिटी। ठीक है, मतलब विभाज्यता यानी कि मतलब भाग, है ना, भाग देते हैं। अगर हम लोग भाग सीखे हुए हैं तो उसी से रिलेटेड पूरा क्वेश्चन है। बहुत ही आसान है, बस हम लोग को समझना है कि कब क्या है कि हमको समय के हिसाब से चलना है ना। समय के हिसाब से कहने का मतलब हमको जैसे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, हमको देख के हमको तुरंत आंसर मिल जाए या बहुत ही कम समय में हम उसको हल कर सकें, वो चीज़ हमको सीखना है यहाँ पे, है ना। भाग देना तो सबको आता होगा, लेकिन कम समय में हमको क्वेश्चन हल करना है, वो चीज़ हमको सीखना है यहाँ पे, है ना। चलिए अगर कुछ थोड़ा सा रूल पढ़ लेते हैं, जैसे कि विभाज्यता के नियम, है ना, डिविजिबिलिटी रूल। तो दो से विभाज्यता यानी कि कोई सा भी संख्या दो से विभाज्यत, दो से पूरी की पूरी भाग कब जाएगी, जब किसी भी संख्या का अंतिम अंक, किसी भी संख्या का अंतिम अंक क्या हो, किसी भी संख्या का अंतिम अंक दो से भाग जाए, है ना, दो से भाग जाए, है ना। कहने का मतलब यानी कि अंतिम अंक यदि क्या हो जाएगा, लास्ट डिजिट, है ना। अंतिम अंक क्या क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8, है ना। अगर ये दिखे अंतिम अंक में तो वो हमेशा किससे भाग जाएगा, 2 से भाग जाएगा, है ना। ये दिमाग में रखना है, ये सब चीज़ एकदम बेसिक है, पहले भी आप लोग पढ़ चुके हैं, ये सब 7th 8th क्लास का ही है ना। बस उसको एक बार रिपीट कर ले रहे हैं ना आसान भाषा में। 4 से विभाज्यता क्या है, किसी भी संख्या का अंतिम अंक, है ना, क्या है, अंतिम अंक, किसी भी संख्या का अंतिम क्या, अंतिम दो अंक, है ना, लास्ट 2 डिजिट, है ना। अंतिम मतलब पीछे से 2 अंक, है ना। जैसे कि अंतिम 2 अंक क्या हो, अंतिम 2 अंक अगर वो 4 से भाग जा रहा है, अंतिम 2 अंक 4 से भाग जाए, है ना, तो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी, है ना। जैसे कि अगर हम लोग, मैं लिख लेता हूँ 240, है ना, 240 अगर ये है तो इसका अंतिम 2 अंक क्या है, 40, और वो 40 क्या है, 4 से भाग जाता है कि नहीं जाता है, जाता है, तो ये 4 से पूर्णतः भाग जाएगा, है ना। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 400 तो यहाँ अंतिम 2 अंक क्या है, 00, है ना। तो यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, अंतिम 2 अंक क्या हो, अंतिम 2 अंक यहाँ पे लिख सकते हैं, अंतिम 2 अंक या तो 00 हो, है ना, अंतिम 2 अंक 00 हो, या 4 से वो भाग जाए, है ना। तो यहाँ पे एक चीज़ और लिख सकते हो, यहाँ पे ब्रैकेट में यहाँ लिख दे रहा हूँ, लास्ट 2 डिजिट जो है वो 00, है ना, या 4 से भाग जाता हूँ। ठीक है, समझ में आया। मतलब अंतिम अंक में अगर क्या है, अगर 2 0 रहे तो भी 4 से भाग जाएगा, या फिर वो अंतिम का 2 अंक क्या है, कोई संख्या रहे जो 4 से पूर्णतः भाग जाता है ना, 4 के पहाड़े में आता है, तो पूरी की पूरी संख्या भी क्या होगा, 4 से भाग जाएगा, है ना। चलो 8 से विभाज्यता देखते हैं। इसमें क्या है, अंतिम 3 अंक, इसमें क्या देखना है, अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक, या फिर अंतिम 3 अंक क्या हो, अंतिम 3 अंक में क्या हो, 00 हो, है ना, 3 0 हो, तो वो पूर्णतः 8 से भाग जाएगी, है ना। मैं अब शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, अंतिम 3 अंक, या फिर अंतिम का 3 अंक क्या हो, 00 हो, है ना, अंतिम 3 अंक क्या हो, 00 हो, तो वो पूर्णतः किससे भाग जाएगी, 8 से भाग जाएगी। जैसे कि अगर मान लो मैं अगर लिखता हूँ 1000, तो 1000 क्या 8 से भाग जाएगी, जाएगा, अंतिम का 3 अंक क्या है, 0 है, जाएगा, है ना। अगर मैं लिख देता हूँ ये, है ना, 5064, तो इसका अंतिम का 3 अंक क्या है, 064 है, यानी कि अंतिम का 3 अंक क्या है, 64 ही है, और है ना, मतलब 064, और ये 8 से भाग जाएगा, क्या जाएगा, है ना। तो 8 से भाग जाएगा, कहने का मतलब ये भी पूरी की पूरी संख्या क्या है, 8 से भाग
जाएगी, है ना। तो इस तरीके से देखना है। तो एक बार फिर से 2, 4 और 8 का मैं इसीलिए एक साथ लिया हूँ। क्यों लिया हूँ? क्योंकि देखो 2 से विभाज्यता में क्या है, किसी भी संख्या का अंतिम अंक या तो 0 हो या तो 2 के पहाड़े का आता हो, या है ना, या 0, 2, 4, 6, 8 ऐसा हो, है ना। तो 2 से पूरा का पूरा भाग जाएगा। 4 से विभाज्यता क्या है, 4 से विभाज्यता यानी कि अंतिम का 2 अंक क्या हो, 0, 0 हो, या फिर वो 4 के पहाड़े में आता हो, है ना, तो भी वो पूरे की पूरी 4 से भाग जाएगी। फिर 8 से विभाज्यता है ना, 8 से डिविजिबिलिटी जो है वो क्या है, अंतिम का 3 अंक, किसी भी संख्या का अंतिम 3 अंक 0, 0, 0 हो, है ना, 3 0 हो, या फिर अंतिम 3 अंक ऐसी संख्या हो जो 8 से भाग जाती हो, है ना, तो वो संख्या पूरी की पूरी संख्या 8 से भाग जाएगी, है ना। अब देखो 3 से विभाज्यता देखना है। तो 3 से विभाज्यता क्या होगा, कोई भी संख्या दिया रहेगा, है ना, कोई भी संख्या रहेगा, उन संख्याओं के अंकों का योग, है ना, उन संख्याओं के अंकों का योग जोड़ने पे जो योगफल आता है, अगर वो 3 से भाग जाता है तो वो संख्या पूरी की पूरी संख्या क्या है, 3 से भाग चले जाएगी, है ना। तो किसी भी संख्या के अंकों का योग करने पर अगर वो 3 से भाग जाता है तो वो पूरी की पूरी संख्या 3 से भाग चले जाएगी। जैसे कि एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं उदाहरण के तौर पे, जैसे कि मैं लिखता हूँ 572, है ना, तो इस 572 में तीनों अंकों को जोड़ देना, 5 धन 7 धन 2, तो कितना हो गया, 5 7 12, 12 2 14। क्या 14 ये 3 से भाग जाएगा? क्या नहीं जाएगा ना, क्योंकि 3 के पहाड़े में 14 नहीं आता है ना। तो उसी चीज़ को अब हम लोग एक और एग्जाम्पल लेते हैं, है ना। 512 ले लेता हूँ, तो इसमें क्या हो गया, 5 धन 1 धन 2, कितना हो गया, 5 और 1 6, है ना, 6 2 8, तो ये भी 3 से भाग नहीं जाएगा, है ना, ये भी 3 से भाग नहीं जाएगा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि मैं 27 लिख देता हूँ, क्या हो गया, 2 धन 7, कितना हो गया, 9, तो 9 क्या 3 के पहाड़े में है? क्या है ना, 9 जो है 3 के पहाड़े में आता है, यानी कि 27 जो है वो 3 से पूर्णतः भाग चला जाएगा, है ना। तो मैं यहाँ एग्जाम्पल दे के समझा रहा हूँ, इसको समझना है ना। क्या करना है, 3 से विभाज्यता यानी कि किसी भी संख्या, जो भी संख्या दिया रहेगा उसको आपस में जोड़ देना है, और आपस में जोड़ने के बाद जो संख्या आता है ना, योगफल में जो भी संख्या हमको प्राप्त होता है, अगर वो 3 से भाग जाता है तो पूरी की पूरी संख्या भी वो 3 से भाग चले जाएगी, है ना। अब देखो 9 से विभाज्यता, दोनों सेम है, फिर वैसे ही इसमें भी करना है। अगर कोई भी संख्या दिया हो, है ना, उसको आपस में जोड़ना है। आपस में जोड़ने के बाद जो योगफल आता है, अगर वो 9 से भाग जाता है तो पूरी की पूरी संख्या भी किससे भाग जाएगी, 9 से भाग चले जाएगी, है ना। जैसे कि अगर मैं लेता हूँ 729 लेता हूँ, तो देखो 7 धन 2 धन 9, इसको जोड़ने से कितना आ रहा है, 18, 7 धन 2 9 9 9 18, तो ये देखो 18 क्या 9 से भाग जाता है? क्या जाता है, यानी कि ये 729 भी 9 से भाग जाएगा, है ना। अगर मैं ले लेता हूँ 56 ले लेता हूँ, तो 5 धन 6, कितना हो गया, 11, तो क्या 11 9 के पहाड़े में आता है? नहीं आता है, इसलिए 9 से भाग नहीं जाएगा, है ना। ये चीज़ समझ में आ रहा है। 3 और 9 दोनों लगभग सेम रहता है ना, 3 और 9 में दोनों में क्या है, संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं और जोड़ के देखते हैं जो भी योगफल आता है, अगर वो 3 से भाग जा रहा है तो पूरी की पूरी संख्या 3 से भाग जाएगी। अगर वो संख्या पूरी की पूरी संख्या योग करने पे अगर वो 9 से भाग जा रहा है तो पूरी की पूरी संख्या 9 से भी भाग जाएगी, है ना। तो 2 4 8 और 3 और 9 ये हो गया। अब 6 से विभाज्यता देखो, 6 से विभाज्यता कहने का मतलब 6 किससे बना है, 6 किससे बना है, 2 और 3 से बना है, 2 और 3 के गुणनफल से बना है ना। तो 6 से विभाज्यता यानी कि ऐसी कोई भी संख्या दिया रहो, अगर ऐसी संख्या दिया रहा है जो 2 से भी भाग जाए और 3 से भी भाग जाए तो वो हमेशा 6 से भी भाग जाएगी, है ना। जैसे कि उदाहरण के तौर पे अगर मैं 24 लेता हूँ, तो देखो 24 क्या है, 2 से भी भाग जाता है और 3 से भी भाग जाता है, इसलिए ये 6 से भी भाग जाएगा, है ना। मतलब 2 से भी भाग जाना चाहिए और 3 से भी भाग जाना चाहिए, तो वो 6 से भी भाग जाएगा, क्योंकि 2 गुणा 3 करने से ही हमको 6 प्राप्त होता है ना। जैसे कि अगर मैं लिख देता हूँ 27 लिख देता हूँ, तो देखो 27 क्या है, 24 तो भाग जा रहा है ना, 27 क्या है, 27 2 से भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, लेकिन 3 से भाग जा रहा है क्या, जा रहा है। तो 2 से भाग नहीं जा रहा है लेकिन 3 से भाग जा रहा है, इसलिए ये 6 से भाग नहीं जाएगा,
है ना, 6 से भाग नहीं जाएगा। 6 से भाग जाने के लिए वो 2 से भी भाग जाना चाहिए और 3 से भी भाग जाना चाहिए। कहने का मतलब 2 और 3 का तो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो कहने का मतलब अगर मान लो कोई सा भी एग्जाम्पल में आपको कुछ भी अपने मन से, मान लो मैं अपने मन से कुछ भी लिख लेता हूँ, ये संख्या दे दिया। अब ये पूछेगा कि चलो एक और लिख देते हैं ना, ये पूछेगा कि ये बताओ कि ये संख्या 6 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो हमको 6 से तो पूरा का पूरा भाग नहीं देना है ना, सबसे पहले देखना है हमको ये 2 से भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो 2 से भाग देने का रूल क्या बताया हूँ, अंतिम संख्या क्या देखना है, 0 2 4 6 8 हो तो वो 2 से भाग जाएगा। तो देखो क्या है, अंतिम अंक 8 है तो 2 से भाग जाएगा कन्फर्म। अब मैं 3 से देख लेता हूँ, 3 से भाग जाने के लिए क्या है, सभी अंकों को जोड़ देना है और जोड़ने के बाद जो हमको संख्या प्राप्त होगा वो क्या है, वो 3 से भाग जाना चाहिए, है ना। तो देखो सबको जोड़ के देखते हैं, 3 और 5 8, 8 7 कितना 15, 15 और 6 21, 21 और 3 24, 24 और 1 25, 25 और 9 25 9 34, 34 और 8 कितना हो गया, 34 8 42, है ना, कितना हो गया 42। और भी इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, है ना, इसको 4 धन 2 और भी जोड़ सकते हो। 42 तो 3 से भाग जा रहा है, ऐसे ही भाग दे सकते हो। इसको नहीं हो रहा तो इसको और जोड़ लो, 4 धन 2 कितना हो गया 6, और 6 क्या है 3 से भाग जाता है, यानी कि ये 2 से भी भाग जा रहा है और 3 से भी भाग जा रहा है। कहने का मतलब ये संख्या भी, ये जो पूरी की पूरी संख्या है ये क्या है, 6 से पूर्णतः विभाजित है। समझ में आया ये चीज़, ऐसा ही हमको देखना है। ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि ये संख्या ये पूर्णतः किससे विभाजित है करके, और ऑप्शन दे देगा। तो हमको ये चीज़ देखना है। ये सब चीज़ सीखने से हमको तुरंत समझ में आ जाएगा कि 6, जैसे कि और आगे हम लोग पढ़ते रहेंगे, है ना, पढ़ेंगे तो समझ में आते जाएगा, है ना। तो ये चीज़ समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं, 5 से विभाज्यता। 5 से विभाज्यता ये तो बहुत ही आसान है। जैसे कि 5 से विभाज्य यानी किसी भी संख्या का अंतिम अंक क्या हो, 0 या 5 हो, किसी भी संख्या का अंतिम अंक, है ना, लास्ट डिजिट क्या हो, 0 या 5 हो, तो वो संख्या हमेशा 5 से भाजित होगी, है ना, 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, कोई सा भी एग्जांपल ले लो, जैसे कि 45 हो गया, 450 हो गया, 65 हो गया, 775 हो गया, है ना। अंतिम अंक में 5 और 0 देखिए, वो सब संख्या क्या है 5 से विभाजित होगी, है ना। अब देखो 25 से विभाज्यता, जैसे कि हम लोग 2 से विभाज्यता पढ़े थे ना, 2 से 4 से 8 से, वैसे ही देखो 5 से तो पढ़ लिया, 25 से विभाज्यता। 25 से विभाज्यता यानी कि लास्ट डिजिट, लास्ट टू डिजिट, अंतिम 2 अंक, ठीक है। अंतिम किसी भी संख्या का अंतिम 2 अंक, अगर अंतिम 2 अंक क्या क्या हो, 0 0 हो या फिर 0 0 हो या फिर 25 से भाग जाता हो, 0 0 हो या 25 से भाग जाता हो, 25 से भाग जाता हो, तो वह संख्या हमेशा 25 से भाग जाएगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देखो, मैं अगर 100 लिखता हूँ, अंतिम का 2 अंक 0 है तो ये 25 से भाग जाएगा। अगर मैं 1000 भी लिख देता हूँ, है ना, 1000 भी लिख देता हूँ, देखो अंतिम का 2 अंक 0 है तो ये भी 25 से भाग जाएगा, है ना। वैसे ही अगर मैं लिख देता हूँ 765, ये तो भाग जा रहा है, ये भाग जा रहा है, 765 देखो 65, तो अंतिम का 2 अंक 65, 25 के पहाड़े में 65 आता है क्या, नहीं आता, तो ये भाग नहीं जाएगा 25 से, है ना। वही अगर मैं 775 लिख देता हूँ तो देखो अंतिम का 2 अंक 75, 25 से 75 भाग जा रहा है ना, तो ये 25 से भाग जाएगा, है ना। तो ये चीज़ हम लोग को ऐसे ही देखना है। वैसे ही अगर देखो 5 हो गया, 25 हो गया, अगर वैसे ही 125 से विभाज्यता बोलता तो क्या करते हैं हम लोग, लास्ट 3 डिजिट, अंतिम 3 अंक देखते हैं, है ना, अंतिम 3 अंक देखते हैं। अंतिम का 3 अंक यानी कि अंतिम का 3 अंक क्या हो, 0 0 0 हो या फिर अंतिम का 3 अंक जो 125 से विभाजित होता हो, तो पूरी की पूरी संख्या 125 से विभाजित होगी। बस ऐसे ही सीखना है। अगर ये हमारा कॉन्सेप्ट धीरे धीरे समझते जाओगे ना, तो ऑटोमेटिक ये दिमाग में आते रहेगा कि 5 से 25 से 125 से, है ना, ऐसा चलते जाएगा, है ना, 625 से, ऐसा करके। अब देखो 7 से विभाज्यता और 11 से विभाज्यता दोनों अच्छा है, मतलब सीखने लायक है ना। देखो 7 से विभाज्यता यानी कि किसी भी संख्या को 7 से हम लोग
भाग देना है तो वो पूर्ण देखना है कि वो पूरा का पूरा 7 से भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है ना। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो सबसे पहले कोई सा भी संख्या दिया, मैं एग्जाम्पल लेके ही बना रहा हूँ, है ना। जैसे कि मैं एग्जाम्पल लेता हूँ 343, है ना, 343। अब हमको देखना है कि 7 से भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है ना। तो हमको इसको देखने के लिए क्या करना है, जो अंतिम जो भी संख्या दिया रहेगा उसका अंतिम अंक का क्या करना है, दुगुना कर देना है। अंतिम अंक का दुगुना मतलब ये 3 का दुगुना, है ना। इस 3 का दुगुना कितना हो गया, 6, है ना। 3 का दुगुना कितना हो गया, 6। और इस 6 को जो शेष अंक बचा रहेगा, शेष अंक क्या बचा हमारा, 34। अंतिम अंक को हटा देना है, अंतिम अंक को हटा देना है। तो जो शेष अंक क्या बचा, 34। उस 34 में से इस 6 को घटा देना है, इस 6 को घटा देना है। तो 34 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचा, 28, है ना। तो अब ये देखो 28 बचा। तो अब ये जो बचा हुआ भाग है ना, बचा हुआ जो संख्या है वो 7 से भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, जा रहा है। तो ये 28 क्या है, ये 7 से भाग जा रहा है ना। इसलिए 343 जो संख्या है, इसलिए जो 343 जो संख्या है वो पूर्णतः 7 से भाग जाएगा, है ना। चलो और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर मान लो मैं लिख लेता हूँ 452 लिख लेता हूँ, है ना। तो 452 7 से विभाज्य है कि नहीं है वो चीज़ देखना है। तो अंतिम अंक को क्या करना है, दुगुना कर देना है। तो 2 का दुगुना कितना हो गया, 4 हो गया। इस 4 को यहाँ बाकी जो शेष बचा अंक उसमें घटा दिया। तो 45 में से 4 घटाऊंगा तो कितना बचा, 41 बचा। तो क्या 41 7 के पहाड़े में आता है, क्या नहीं आता है, ये 41 7 के पहाड़े में नहीं आता है। कहने का मतलब 452 जो है वो 7 से विभाजित नहीं है ना। और नहीं समझ में आ रहा है तो इसको भाग करके देखो, ऐसा करके। ये देखो ये 3 अंक का है, वैसे ही लंबा लंबा अंक का भी दिया रहेगा तो आप लोग उसको ऐसी बना के हल कर सकते हैं, है ना। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं 11 से विभाज्यता। 11 से विभाज्यता क्या है, 11 से विभाज्यता कहने का मतलब यदि किसी भी कोई भी संख्या दिया रहेगा उसके सम स्थानों, है ना, सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग दोनों का फिर अंतर करेंगे। अंतर करने पे अगर वो जो हमारा जो अंतर 0 या फिर 11 आता है ना, या तो 0 आएगा या तो 11 आता है, तो फिर वो पूरी की पूरी क्या है 11 से भाग चली जाएगी, है ना। वह संख्या जो है पूरी की पूरी 11 से भाग चली जाएगी। अगर 0 और 11 नहीं आता है ना, 0 या 11 से जो भाग अगर नहीं जाता है तो फिर वह संख्या 11 से भी भाग नहीं जाएगी, है ना। चलो देखते हैं इसको भी बना के। जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे कि अगर मैं लिख देता हूँ 242, है ना। तो 242 में सम स्थानों को कहीं भी देख लेना है। जैसे कि मान के चलो मैं विषम स्थानों के अंकों का योग देखता हूँ, तो अगर इसको मैं पहला पोजीशन मानूंगा तो दूसरा ये तीसरा है। तो विषम स्थान में ये एक एक गैप करके होगा, तो 2 धन 2 4 हो गया विषम स्थान, और ये जो सम स्थान है वो 4। तो ये 4 और 4 कितना हो गया, 0। तो 0 आ रहा है। तो मैं बताया हूँ कि 11 से भाग देने के लिए क्या होगा, विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर अगर 0 आए या फिर वो 11 से भाग जाता है तो वह पूरी की पूरी संख्या क्या है, 11 से भाग चली जाएगी। तो देखो 0 आ रहा है, तो 0 आ रहा है यानी कि ये जो संख्या है 242, तो ये 11 से पूर्णतः भाग चली जाएगी, है ना, पूर्णतः विभाजित, है ना। चलो और देख लेते हैं। अगर मैं मान लो 5 5 5 5 ऐसे 5 बार 5 ले लिया हूँ, ठीक है। अब इसको देखते हैं। तो देखो विषम स्थानों के अंकों का योग क्या क्या है, ये है ना, एक एक गैप करके। तो कितना हो गया, देखो 5 5 10 और 15, तो यहाँ मैं लिख दिया 15 माइनस। अब ये देखो सम स्थानों के अंकों का योग 5 और 5 10 10, अब दोनों के अंतर निकाल लिया मैं, है ना। दोनों का अंतर निकालना है, यानी कि ये नहीं देखना है कि छोटे में से बड़े कट रहा है कि बड़े में से छोटा कट रहा है, अंतर निकालना है बस, है ना। तो कितना आ गया, 5 आ गया। तो क्या 5 11 से भाग जाता है, क्या नहीं जाता, यानी कि ये 11 से भाग नहीं जाएगा, है ना। वैसे ही और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो 1331, है ना, 1331 देखो। अब इसमें देखो ये कितना, ये हो गया, है ना, और इसके साथ में ये हो गया, तो 3 1 4, है ना, और माइनस ये भी 3 और 1 4, कितना गया 0। तो ये क्या हो गया, 11 से भाग चला जाएगा। समझ में आया। यानी कि 11 से भाग देने के लिए हमको क्या देखना है,
कि सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर अगर 0 आए तो 11 से भाग चला जाएगा, या फिर वो 11 के पहाड़े में आता हो, जो भी आएगा है ना, उसका अंतर करने पे जो भी संख्या हमको प्राप्त हो, अगर वो 11 से भाग जाता है तो भी वो 11 से पूर्णतः मतलब वाली जो संख्या दिया रहेगा वो भी 11 से पूरा का पूरा भाग चला जाएगा, अन्यथा भाग नहीं जाएगा, है ना। यहाँ तक समझ में आया। तो ये चीज़ मतलब एकदम बेसिक चीज़ था, है ना। अभी एक दो और मैं बता रहा हूँ, वो भी मतलब बहुत ही अच्छा है ना। एक डायरेक्ट एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है ना। तो 2, 4, 8 का तो समझ गए, है ना। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। 2 क्या है, अंतिम अंक में 0, 2, 4, 6, 8 हो तो 2 से भाग जाएगा। 4 से कब भाग जाएगा, अंतिम अंक अगर 0, 0 हो या फिर 4 के पहाड़े में आता हो, है ना, तो 4 से भाग जाएगा। 8 के लिए 8 से भाग कब जाएगा, कोई सा भी संख्या, अंतिम अंक क्या हो, 0, 0, 0, है ना, मतलब 3 बार 0 हो, या फिर वो अंतिम का 3 अंक 8 के पहाड़े में आता हो या 8 से भाग चला जाता है ना, तो वो पूरी की पूरी संख्या 8 से भाग चली जाएगी। 3 से विभाज्यता क्या है, 3 से विभाज्यता के लिए क्या है कि किसी भी संख्या का अंकों का योग करने पे अगर जो योगफल प्राप्त होता है अगर वो 3 से भाग चला जाता है तो पूरी की पूरी संख्या भी 3 से भाग चली जाएगी। 9 से विभाज्यता क्या है, 9 से विभाज्यता भी वैसे ही, अगर कोई भी संख्या दिया रहेगा उन संख्याओं के अंकों का योग करने पर अगर हम जो प्राप्त योगफल है अगर वो 9 से भाग जाता है तो पूरी की पूरी संख्या भी 9 से भाग चले जाएगी। 6 से भाग देने के लिए क्या है, 6 से भाग कब जाएगा, कोई भी संख्या जो है वो 2 से भी भाग जाए और 3 से भी भाग जाए, है ना, मतलब दोनों से भाग जाना जरूरी है, 2 और 3 से, तभी वो 6 से भाग जाएगी, है ना, अन्यथा नहीं जाएगी, है ना। उसके बाद क्या है, 5 से भाग, 5 से भाग के लिए क्या है, किसी भी संख्या का अंतिम अंक में क्या है 0 या 5 हो तो वह संख्या हमेशा 5 से भाग जाएगी। 25 से भाग कब जाएगी, 25 से भाग जाने के लिए किसी भी संख्या का अंतिम 2 अंक क्या हो, 0, 0 हो, या फिर वो 25 के पहाड़े में आता हो, है ना, या 25 से भाग देने पर वो पूरा का पूरा भाग चला जाता हो अंतिम 2 अंक, तो पूरी की पूरी संख्या क्या है 25 से भाग चले जाएगी, है ना। और 7 से विभाज्यता क्या है, कोई भी संख्या दिया रहा है उसका अंतिम अंक, है ना, अंतिम अंक को क्या करना है, दुगुना करना है। अंतिम अंक को दुगुना करके बाकी जो शेष अंक बचा रहेगा उसमें से घटाना है, और घटाने के बाद जो प्राप्त संख्या जो मिलेगा हमको, अगर वो 7 से भाग जाती है तो वो पूरा का पूरा संख्या भी 7 से भाग चला जाएगा, है ना। तो ये छोटा क्वेश्चन था 7 वाला, तो इसमें बन गया। अगर मान लो और 3 डिजिट आता तो फिर इसका इकाई अंक में निकालते, डबल करते, है ना, फिर हमको ऐसे करते जब तक कि 2 अंक प्राप्त नहीं हो जाता, 2 संख्या, है ना, 2 अंकों वाली संख्या प्राप्त नहीं हो जाती तब तक हमको 7 मतलब ऐसे करते रहते हैं 7 के कंडीशन में, है ना। 11 से विभाज्यता क्या है, सम अंकों, किसी भी संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर अगर 0 आता है तो 11 से भाग जाएगा, और 0 नहीं आता है, 0 के अलावा अगर ऐसा संख्या आता है जो 11 से भी भाग जा रहा है तो भी वह पूरी की पूरी संख्या 11 से भाग जाएगी, अन्यथा 11 से भाग नहीं जाएगी, है ना। चलिए हम लोग 1-2 और देखते हैं, फिर कुछ क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन आ चुका है ना। यदि कोई संख्या, है ना, यहाँ लिख देता हूँ, यदि कोई संख्या लगातार 6 बार लिखी हो तो वह संख्या हमेशा विभाजित होगी, है ना। यदि कोई संख्या लगातार 6 बार लिखी हो तो वह संख्या हमेशा विभाजित होगी। किससे किससे विभाजित होगी, 3 से, 7 से, 11 से, है ना, 13 से, 21 से, 37 से, 1001 से, है ना। कोई भी संख्या लगातार, जैसे कि उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूँ, कोई भी यदि कोई संख्या लगातार 6 बार लिखी हो तो वह संख्या हमेशा विभाजित होगी। किससे किससे, 3 से, 7 से, 11 से, 13 से, 21 से, 37 से और 1001 से।
जैसे कि अगर मान लो 7 7 7 7 7 7 ये 6 बार लिखा है, तो ये जो संख्या है अगर दिख रहा है ये 6 बार लिखा है, यानी कि ये 6 बार लिखा है, कहने का मतलब ये जो संख्या है वो 3 से भी भाग जा रहा है, 7 से भी जा रहा है, 11 से भी जा रहा है, 13 से भी जा रहा है, 21 से भी जा रहा है, 37 से भी जा रहा है और 1001 से भी जा रहा है। आप लोग भाग करके इसको देखिएगा, है ना। वैसे ही कोई सा भी संख्या ले लो, मैं अगर 6 6 6 6 6 6 ले लिया, है ना, 9 9 9 9 9 9 ले लिया, है ना, ये सब, है ना। मतलब इसमें तो बहुत सारी ऐसे बन सकता है ना संख्या, 1 से लेकर 9 तक का, है ना, ऐसे मतलब बना सकते हैं। तो यदि कोई संख्या लगातार 6 बार लिखी हुई है ना, 6 बार, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, ये कितने बार, 6 बार, है ना। 5 बार 6 से कम हो या 6 से ज़्यादा हो तो फिर वो नहीं बनेगा, है ना। तो यदि कोई संख्या लगातार 6 बार लिखी हो तो वह संख्या हमेशा विभाजित होगी किससे, 3 से, 7 से, 11 से, 13 से, 21 से, 37 से और 1001 से, है ना। ये चीज़ हमेशा दिमाग में रखना, है ना। चलो आगे और देखते हैं एक और। यदि कोई संख्या, है ना, यदि कोई संख्या है ना, यदि कोई संख्या की पुनरावृत्ति यदि कोई संख्या, है ना, यदि कोई 6 अंकों वाली, है ना, यदि कोई 6 अंकों वाली संख्या, है ना, जो 3 अंकों के बाद पुनरावृत्ति होती है ना, जो 3 अंकों के बाद, है ना, पुनरावृत्ति होती है, तो वह संख्या विभाजित होगी, है ना। यदि कोई 6 अंकों वाली संख्या है जो 3 अंकों के बाद पुनरावृत्ति होती है ना, 3 अंकों की, है ना, पुनरावृत्ति होती है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ, है ना, जैसे कि मान लो 256, तो 3 अंकों के बाद फिर से दोबारा रिपीट हो रहा है ना, 3 अंकों के बाद फिर 3 अंक आ रहे हैं, तो 256, यानी कि 6 अंकों वाली एक संख्या है जो 3 अंकों के बाद पुनरावृत्ति होती है, 3 अंकों के बाद फिर से पुनरावृत्ति, यानी कि फिर से दोबारा वही लिखा रहा है ना। तो ये संख्या, तो ये जो संख्या है ये संख्या विभाजित होगी 7 से, 11 से, 13 से, है ना, और 1001 से, है ना। ये चीज़ दिमाग में बैठाया रहना, है ना। यदि कोई 6 अंकों वाली संख्या जो 3 अंकों के बाद पुनरावृत्ति होती है तो वह संख्या विभाजित होगी 7 से, 11 से, 13 से और 1001 से, है ना। वैसे कुछ भी ले लो, जैसे कि 657 ले लिए, है ना। 3 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, यहाँ पे देखो 3 अंकों की, 3 अंकों के बाद पुनरावृत्ति हो रही है ना, 3 अंकों के बाद पुनरावृत्ति होती है तो वह संख्या विभाजित होगी 7 से, 11 से, 13 से और 1001 से। इसको भाग करके देखना, है ना, नहीं भी समझ में आ रहा होगा तो ठीक है। तो ये चीज़ एकदम इम्पॉर्टेंट है, ये इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो आपको ऑप्शन में दिया रहेगा, है ना, और यहाँ से हम लोग तुरंत बना सकते हैं बिना कुछ पेन छुए, है ना। चलिए आज के लिए इतना ही, है ना। अगर वीडियो को अगर आप लोगों को पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, है ना, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों लोगों को भी शेयर करिए, है ना। और आगे अब इसके बाद और भी छोटा छोटा पढ़ेंगे हम लोग, मतलब विभाज्यता, रिमाइंडर थ्योरम, ये सब बहुत सारे हैं, मतलब छोटा छोटा और बहुत ही इजी टॉपिक है ना। तो अच्छा लगेगा, है ना, पढ़ने में। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।